और चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इन्वेस्टर समिट रीवा में चल रहा है और इन्वेस्टर समिट के दौरान खास बातें जो निकलकर सामने आई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। विंध्य इलाके में निवेश का पिटारा खुलेगा। एमपी की 5वीं रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 20 निवेशकों के साथ सीएम करेंगे संवाद। 1-to-1 यहाँ पे देखिए उद्योगपतियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे सूबे के मुखिया। 20 से ज्यादा उद्योगपति प्रतिष्ठानों का भूमि पूजन सीएम करेंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। 80 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र वितरित किए जाएंगे। एमएसएमई, स्टार्टअप, खनिज, पर्यटन पर फोकस होगा। कुटीर उद्योगों में निवेश अवसरों पर भी फोकस रहेगा। एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन पर प्रेजेंटेशन और नवीन और दूसरे फैक्टर्स पर भी यहाँ पे ये ध्यान दिया जाएगा। राउंड टेबल सत्र में 50 से ज्यादा बड़े निवेशक भेज चुके हैं अपने प्रस्ताव। ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा। लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिए। वो 1 से 2 करे, 3 करे, और जो अभी तक एक काम कर रहे थे वो दूसरा काम करे। अब इसके बाद बचता है तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है, हम सबका संकल्प है। मुझे पूरा भरोसा है, जनता भी यही चाहती है और सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। तो देखिए आज रीवा के लिए बड़ा दिन है, खास दिन है। बस थोड़ी देर में रीवा पहुंचेंगे सूबे की मुखिया। सीएम के आगमन को लेकर और कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां कई दिनों से जोरों शोरों से चल रही थी और आज देखना होगा कि कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, कितना निवेश यहाँ पे उद्योगपतियों के द्वारा लाया जाता है। मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना हमारा संकल्प है, ये कहना है सूबे के मुखिया का, और सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। तो देखिए सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और ये प्रदेश का 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। बाकी 4 कॉन्क्लेवों का जिक्र करें तो यहाँ पे 19 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। अब देखना होगा कि रीवा में कितना इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी उद्योगपति हैं सभी से 1-to-1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जावेद अंसारी से अपडेट लेते हैं। जावेद, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और किस तरीके से तैयारी यहाँ पे कॉन्क्लेव को लेकर, और कितनी देर में सीएम पहुंचने वाले? बस सीएम रीवा पहुंच चुके हैं। यहां पर पूरी तरीके से तैयारी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इस समय एनडीटीवी के स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूं यहां सारे उद्योगपतियों के स्टॉल लगे हुए हैं। पूरी तरीके से उद्योगों को लेकर यहां की पब्लिक, यहां के जो भी प्रशासनिक अमला है, पूरी तरीके से उन्हें तैयारी कर ली है। यहां पर कई लोग भी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला भी है। मैं सीधे यहाँ की रीवा की अपर कलेक्टर से बात करूंगा। मैम, कितनी देर में आ रहे हैं सीएम? सीएम सर लैंड हो चुके हैं, बस कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उनके साथ प्रभारी मंत्री महोदय माननीय प्रहलाद पटेल जी, और इसके अलावा राधा सिंह मैडम, प्रतिमा बागरी जी, ये सभी मंत्रीगण हमारे साथ। अभी सीएम थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। जिस तरीके से 4 इसके पहले जो मीट हुई हैं उसमें भारी मात्रा में निवेश हुआ है, तो आप लोग लंबे समय से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। क्या लग रहा है आपको कि कितने तरीके का निवेश आ सकता है? हम लोग काफी उत्साहित हैं इस कॉन्क्लेव को लेके, और पूरे प्रदेश से और देश से हमारे यहाँ इंडस्ट्री वाले आए हैं। स्वामी रामदेव के यहाँ से भी बालकृष्ण योगी जी आए हैं, डालमिया जी, जेपी, सभी अल्ट्राटेक वाले सभी उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं और पूरी संभावना है ये बहुत सक्सेसफुल रहेगी और रीवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। रीवा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये स्टॉल में क्या क्या है खास? उसके सारे हमारे प्रोडक्ट्स में रखे गए हैं। क्षेत्रीय प्रोडक्ट को हमने इसमें प्राथमिकता दी है, जिसमें लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार मिले और उनको एक मंच मिले, क्योंकि आज पूरे देश से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, तो इनको एक पहचान मिले और इनका प्रॉपर रूप से प्रचार भी हो सके। ये स्टॉल जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये लोकल लेवल के लोगों को प्रमोट करने के लिए ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर सारे के सारे स्टॉल पूरी तरीके से भरे हुए हैं। लगातार
जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस बार रीवा में पहली बार जो समिट हो रही थी उसको लेकर किस तरीके से लोगों का उत्साह है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने स्टॉल को उन्होंने लगा रखा है जी। ये उन स्टॉलों में उन्होंने अपने उत्पाद को यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। और यहाँ के लोकल प्रशासन का कहना था छोटे छोटे काम करने वाले लोगों पर भी हमारा ध्यान है, जैसे अचार, पापड़, तेल, इस तरीके के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। इनको बड़ा मंच देना अपने आप में एक बड़ी बात, क्योंकि पूरे देश भर के उद्योगपति आज यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, रीवा में इस समय मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। फिलहाल महामृत्युंजय मंदिर गए हुए हैं दर्शन करने, दर्शन देने के बाद वो सीधे यहाँ पर आएंगे, कनक्लेव का उद्घाटन करेंगे। तमाम तरीके से इंतजाम यहाँ पर पूरे पुख्ता तरीके से तो बिल्कुल तैयारियां चाक चौबंद है। जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई जावेद आपने, क्योंकि यहाँ के खान पान को भी प्रमोट किया जा रहा है, विकास को पंख मिलेगा, पर्यटन को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे समारोह स्थल पर पहुंचने वाले। लेकिन ये बताइए जरा कौन कौन से बड़े घराने यहाँ पे पहुंचे हैं? सबसे बड़ी बात है 2 लोगों के आने की, जो अभी तक मेरी अपर कलेक्टर से बात हो रही थी, उनका कहना था कि बाबा बालकृष्ण यहाँ पर इस पतंजलि ग्रुप के हेड वो यहाँ पर हैं। उसके बाद डालमिया ग्रुप भी यहाँ पर है। माना जा रहा है एल्युमिनियम का एक बड़ा कारखाना और जड़ी बूटियों का कई 100 एकड़ की जमीन में यहाँ पर बाबा रामदेव का एक आयुर्वेद सेंटर भी खुलने जा रहा। ये 2 बड़े उद्योग, उसके अलावा रिलायंस ग्रुप, अडानी समूह, जेपी समूह, इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां पर आने वाले हैं। अब पूरी तरीके से जब आज यहां शाम को 4:30 से 5 के बीच में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव पत्रकारों से पूरे दिन भर की ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद ही पूरी तरीके से तय हो पाएगा कि आज का दिन रीवा के इतिहास में किस तरीके से स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। हालांकि जब यहाँ पर हवाई जहाज नहीं था उसके बाद भी रीवा काफी विकसित हो गया था, सीमेंट हब के रूप में विंध्य प्रदेश की पहचान है। अब यहाँ पर आवागमन के पूरे तरीके से साधन है। कल मेरी जब डिप्टी सीएम से बात हो रही थी, उनका कहना था हम 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर आसानी से उत्तर प्रदेश को पहुंच जाते हैं। 4 लेन यहाँ पर जाल बिछा हुआ है, सामान को ले जाने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। दूर से जिनको आना है अब वो हवाई जहाज से भी आ सकते हैं। उनका कहना था तमाम वो बातें जो अभी तक उद्योगपति ये कहा करते थे आपके यहाँ हवाई जहाज नहीं, आपके यहाँ की सड़कें खराब है, आज की तारीख में ये कहा जा सकता है पूरी तरीके से रीवा उद्योगपतियों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। पूरी चौड़ी चौड़ी सड़कें, जहां पर जाने में पहले 5 घंटे लगते थे अब 1.5 से 2 घंटे में वहां पर पूरी तरीके से पहुंचा जा सकता है। राज कपूर ऑडिटोरियम उद्योगपतियों से पूरी तरीके से भर गया है। हालांकि लोगों के आने का सिलसिला, अभी मैं मुख्य द्वार पर मौजूद हूं, दिखाई दे रहा होगा यहां पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगपतियों के आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी ही देर में सारे बड़े उद्योगपति जैसे ही यहां पर सीएम आएंगे और इसका कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बड़े उद्योगपतियों से 1 to 1 बात करके तो बिल्कुल जावेद, कुल मिलाकर जिस तरीके से बड़े बड़े घराने यहाँ पे पहुंच रहे हैं, विकास को रफ्तार मिलना तय है, रोजगार भी मिलेंगे युवाओं को। यहाँ पे काफी उनको भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। रीवा में काफी ज्यादा यहाँ पे विकास को पंख देते हुए तमाम युवा और ये इन्वेस्टर समिट के बाद देखे जा सकते हैं। और उम्मीद ये भी की जा सकती है, क्योंकि हमने पहले 5वां कॉन्क्लेव है मध्य प्रदेश में, इससे पहले 4 कॉन्क्लेव में 19 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो यहाँ पर भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पिछले कई महीनों से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में जा रहे थे और उद्योगपतियों से 1 to 1 बात करके उनको रीवा आने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया भी अलग अलग जगह पर गए थे यहाँ इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, उद्योगपतियों को बुलाने के लिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों
हर हालत में चाहते हैं कि यहाँ पर बड़े उद्योग आए। मुख्यमंत्री का कहना आगे आने वाला साल रीवा में उद्योगों के लिए, पूरे प्रदेश में उद्योगों के लिए जाना जाए। खास ठीक है। तौर से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पूर्व विधायक। मैं लौटूंगी आपके पास। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हमारे सीएम मोहन यादव जी द्वारा रीवा क्षेत्र में आयोजित किया गया है, हर क्षेत्र में किया जा रहा, काफी आशान्वित हैं। काफी आशान्वित हैं। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी का कुछ इस तरीके से कहना है। ठीक है जावेद, आप नजर बनाए रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास।